विजन आईएएस मंथली मैगज़ीन ये जून 2021 का मैगज़ीन है और इसमें मैं आपको राज्य व्यवस्था एवं शासन विधि का शासन सिटीजन चार्टर 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। यदि नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिए। और अब मैं चल रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पास। इसमें परमाणु निशस्त्रीकरण वाले टॉपिक पे हम बात करते हैं। चलिए आइए, परमाणु निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक टॉपिक है। परमाणु निशस्त्रीकरण सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वैश्विक सैन्य भंडार में परमाणु हथियारों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य वर्ष 2020 के आरंभ में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 150 थी, जो वर्ष 2021 के आरंभ में बढ़कर 156 हो गई है। पाकिस्तान और चीन के परमाणु हथियारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कुल वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक विद्यमान है। परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए चिंताजनक संकेत प्रदर्शित करती है। यह बढ़ोतरी इंगित करती है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात से वैश्विक परमाणु शस्त्रागार में गिरावट की प्रवृत्ति अवरुद्ध हुई है। परमाणु निशस्त्रीकरण क्या है? परमाणु निशस्त्रीकरण परमाणु हथियारों में कमी या समाप्ति को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य एक परमाणु हथियार रहित स्थिति को प्राप्त करना है। पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए डीन्यूक्लियराइजेशन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। डीन्यूक्लियराइजेशन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रथम प्रस्ताव में परमाणु हथियारों को प्रस्तावित करने की मांग की थी। परमाणु निशस्त्रीकरण की प्राप्ति हेतु उठाए गए कदम। परमाणु निशस्त्रीकरण शस्त्र नियंत्रण एवं अप्रसार के लिए प्रमुख संधि के अध्यादेश। देखिए, आंशिक परीक्षण प्रतिबद्ध संधि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में हुई थी। इसमें कहा गया था यह वायुमंडल में, वायु अंतरिक्ष में, जल में या किसी देश के भीतर किसी भी क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण जो उस देश के बाहर रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का कारण हो को प्रतिबंधित करती है। ये कौन सा था? आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में। दूसरा देखिए, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि ये 1970 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है? यह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ने तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा निशस्त्रीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक बहुपक्षीय संधि के तहत एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। दूसरा देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सभी परिवेश में सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध आरोपित करती है। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था, परंतु यह अभी तक लागू नहीं हुई है। CTBT अभी तक लागू नहीं हुई है, ये याद रखें। परमाणु हथियार निषेध संधि ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW। इसमें क्या कहा गया है कि यह परमाणु हथियारों को प्रतिबंध करने के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी साधन है जो उनके पूर्ण उन्मूलन को दिशा में अग्रसर है। इसमें किसी भी परमाणु हथियार से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध का व्यापक समुच्चय शामिल है। इनमें परमाणु हथियारों का विकास, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, धारण, भंडारण, उपयोग या उपयोग करने की धमकी देने से संबंधित उपक्रम शामिल हैं। इसे वर्ष 2020 में लागू किया गया है। TPNW परमाणु हथियार निषेध संधि को कब लागू किया गया? 2020 में। अप्रसार व्यवस्था क्या है? अप्रसार व्यवस्था गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों को कभी भी ऐसे हथियारों का अधिग्रहण नहीं करने और समग्र रक्षा उपायों को स्वीकार करने के लिए अनुग्रह या एकमत करना, ये अप्रसार है। निशस्त्रीकरण का मतलब परमाणु हथियार संपन्न 5 देशों यथा USA, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ और अब सोवियत संघ को अब जो रूस कहते हैं, और UK को अपने परमाणु हथियार की संख्या में कमी करने और अंततः उनके उन्मूलन पर चर्चा करने के लिए वार्ता की आवश्यकता पर बल देना, ये निशस्त्रीकरण का अर्थ हुआ। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों को परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों तक पूर्ण पहुंच प्रदान करने की गारंटी देना। ये वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण में भारत की भूमिका क्या है?
तो भारत द्वारा सदैव बहुपक्षीय परमाणु निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार से संबंधित प्रयासों का प्रबल समर्थन किया है। आइए, सार्वभौमिक, संपूर्ण और गैर भेदभावपूर्ण निशस्त्रीकरण में भारत की भूमिका। देखिए, भारत और एनपीटी। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। व्यापक निशस्त्रीकरण। भारत द्वारा संपूर्ण और सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव है। भारत और सीटीबीटी। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत और टीपीएनडब्ल्यू, यह एक सर्वसमावेशी व्यवस्था नहीं है, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया है। निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन। यह एकल बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण वार्ता मंच है। निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसएग्रीमेंट। देखिए, इसका गठन वर्ष 1979 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में किया गया था। उल्लेखनीय है कि निशस्त्रीकरण के प्रति समर्पित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम विशेष सत्र के दौरान सदस्य देशों के मध्य समझौते पर पहुंचने के उपरांत इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1996 में सीटीबीटी वार्ता के समापन के पश्चात ही सीडी के संबंध में गतिरोध बना हुआ है। सीडी यानी निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन बना हुआ है। इस प्रकार यह वास्तविक विचार विमर्श आरंभ करने के लिए एक कार्यवाही कार्यक्रम हेतु आम सहमति तक पहुंच नहीं पाया है। भारत का परमाणु सिद्धांत। भारत का उद्देश्य एक विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंट का निर्माण एवं अनुरक्षण या प्रबंधन करना है। भारत ने पहले प्रयोग न करने अर्थात नो फर्स्ट यूज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल भारत पर परमाणु हमले के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में ही किया जाएगा। परमाणु प्रतिशोध के लिए प्रथम प्रहार व्यापक स्तर पर होगा और इसे अवांछनीय स्थिति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना है। वैश्विक सत्यापन योग एवं भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियार मुक्त दिवस के लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त करना है। फिर देखिए, भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में और अधिक जानकारी है तो कृपया हमारे वीकली फोकस में प्रकाशित लेख भारत परमाणु सिद्धांत देखें, ये बताया जा रहा है। चलिए, इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंध चुनौतियाँ। परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण। उनके परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों में परमाणु संसाधनों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर नए लो यील्ड वार हेड्स को तैनात करने का प्रयास करना इसका एक दृष्टांत है। प्रमुख शक्तियों के मध्य सामंजस्य का अभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रमुख परमाणु समझौते जैसे कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी INF और न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट से हटने की घोषणा की है। इससे प्रमुख परमाणु शक्तियों यथा संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य द्विपक्षीय संबंधों पर तथा वैश्विक परमाणु व्यवस्था पर भी काफ़ी दबाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA परमाणु समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निकलने के निर्णय ने ईरान को यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रमों की ओर अग्रसर किया है। चीन की विस्तारवादी परमाणु नीति। एक संभावित INF पश्चात तंत्र पर बहुपक्षीय चर्चा में शामिल होने से चीन की अस्वीकृति और पश्चिमी देशों के साथ चीन एवं रूस के संबंधों में टकराव उत्पन्न होने से परमाणु आधुनिकीकरण व विस्तार की गति जारी रहेगी। ध्यातव्य है कि भारत, पाकिस्तान एवं चीन के बीच संबंधों की बढ़ती प्रतिकूल प्रकृति भी इस गति में वृद्धि करेगी। कोविड महामारी का प्रभाव। कोविड जनित समस्याओं के कारण हुए चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध तथा वैश्विक परमाणु अभिशासन के साथ चीन में एक परमाणु लोक लुभावनावाद उभरा है, जिसने चीन के परमाणु भंडार में नाटकीय वृद्धि की मांग की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में परमाणु सक्रियता। वैश्विक शक्ति के हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरण और क्वाड द्वारा इस क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद का सामना करने के लिए लॉबिंग किए जाने के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति को जारी रखना कठिन है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु निशस्त्रीकरण को पुनः प्रारंभ करने के लिए सुझाव। परमाणु हथियारों को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका। सर्वाधिक विस्तृत परमाणु भंडार वाले परमाणु संपन्न राष्ट्रों को परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए विशेष उत्तरदायित्व ग्रहण
करना चाहिए। उनके द्वारा अपरिवर्तनीयता के सिद्धांत पर अपने संबंधित परमाणु शस्त्रागार में अत्यधिक कमी करना जारी रखा जाना चाहिए। परमाणु भयादोहन न्यूक्लियर डिटरेंस की नीति का त्याग। सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों को परमाणु हथियारों के प्रथम प्रयोग पर आधारित परमाणु भयादोहन की नीति का त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बिना शर्त परमाणु हथियारों का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्र नहीं होना का संकल्प लेना चाहिए और इसे प्रभावी बनाने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय विधिक उपकरण का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों या परमाणु हथियारों मुक्त क्षेत्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही एक प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय विधिक साधन निर्मित किया जाना चाहिए। परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का निर्माण सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों की स्थापना के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए और प्रासंगिक दायित्वों को ग्रहण करना चाहिए। परमाणु निशस्त्रीकरण उपयुक्त प्रयासों के आधार पर परमाणु हथियारों के पूर्ण निषेध से संबंधित एक सम्मेलन को आयोजित किया जा सकता है। भारत का असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में रूस की प्रमुख परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम कहाँ की है? रूस की प्रमुख परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 5वीं इकाई का निर्माण आरंभ किया है। भारत की परमाणु ऊर्जा संरचना के बारे में वर्तमान में भारत के 14 देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौता है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं। ये समझौते भारत के परमाणु अप्रसार संधि की हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के दायरे से बाहर कार्य करने के बावजूद संपन्न हुए हैं। इन समझौते का एक केंद्रीय सिद्धांत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें अनुसंधान, विद्युत उत्पादन, चिकित्सा तथा कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में सूचना नाभिकीय पदार्थ, उपकरण या घटकों का प्रयोग शामिल है। देख लिया ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। यहाँ देखिए न्यू दिल्ली में नरौरा उत्तर प्रदेश में नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये नरौरा ये राजस्थान। फिर ककरापारा पावर स्टेशन, फिर ये देखिए महाराष्ट्र तारापुर, फिर कर्नाटक कैगा, फिर मद्रास एटॉमिक स्टेशन, फिर ये है कुडनकुलम तमिलनाडु। आइए इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी भाभा इन्वेस्ट India's nuclear power program in 3 stages to suit the country's low uranium resources profile। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने वर्ष 1998 में पोखरण के दूसरे दौर के उपरांत परमाणु परीक्षण करने पर स्वस्थगन, दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का कहना है कि वह परमाणु परीक्षण नहीं करेगा का पालन किया है। साथ ही भारत ने NPT के सिद्धांतों का पालन इसके कुछ हस्ताक्षरकर्ताओं की तुलना में कहीं बेहतर रीति से किया है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, इसकी स्थापना वर्ष 1974 में भारत द्वारा किए गए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या पोखरण 1 के परिणाम स्वरूप की गई थी। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। यह परमाणु निर्यात और परमाणु सामग्री या तकनीक निर्यात के लिए दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान करने हेतु प्रयासरत है। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम त्रिस्तरीय है, जो एक बंद नाभिकीय ईंधन चक्र पर आधारित है। चरण 1 देखिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले दावित भारी जल रिएक्टर। चरण 2 वाले प्लूटोनियम आधारित ईंधन का उपयोग करने वाले फास्ट ब्रेडर रिएक्टर FBR। थोरियम के उपयोग हेतु उन्नत परमाणु प्रणालियाँ। परमाणु ऊर्जा सहयोग में संलग्न होने की क्या आवश्यकता?
ऊर्जा का सतत दोहन परमाणु ऊर्जा के सतत विकास को बढ़ावा देने वाले रिएक्टरों, ईंधन चक्रों और संस्थागत दृष्टिकोण में नवाचारों पर दीर्घकालिक योजना निर्माण तथा समर्थन हेतु परमाणु ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता। विशेषज्ञता साझाकरण इस प्रकार का सहयोग सूचना, ज्ञान, वित्तपोषण, मानव संसाधन विकास, परमाणु अवसंरचना के विकास तथा उपयोग किए गए ईंधन एवं उच्च स्तर के अपशिष्ट के प्रबंधन व निपटान के लिए एक व्यवहार तकनीकी समाधान सहित आवश्यक सहायता प्रदान करता है। ऊर्जा दक्षता भारत अपने परमाणु रिएक्टरों के संचालन के कच्चे माल के रूप में परमाणु ईंधन के आयात पर निर्भर है। विश्व के यूरेनियम का 2/3 से अधिक का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की खानों से होता है। स्वच्छ ऊर्जा के अभाव वाले विश्व में भारत की ऊर्जा बास्केट में एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा की क्षमता को मान्यता दी जानी चाहिए। भारत वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टरों का परिचालन कर रहा है। इनकी परिचालन क्षमता 6780 मेगावाट है, जो भारत की कुल क्षमता का मात्र 1.97% है। सुरक्षा सुनिश्चित करना देशों की सहभागिता सुनिश्चित करती है कि नई परमाणु ऊर्जा पहल रक्षा, सुरक्षा और अप्रसार के उच्चतम मानकों को पूरा करती है। ऊर्जा के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को व्यापक रूप से हतोत्साहित करते हुए उद्यपन परमाणु ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों के विकास तथा परिनियोजन में तीव्रता लाना है। भारत की असैन्य परमाणु संलग्नता से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? वैश्विक चुनौतियाँ भारत के अन्य देशों के साथ असैन्य परमाणु संबंधों के समक्ष एक प्रमुख चुनौती एनपीटी के गैर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में इसकी स्थिति है। वैश्विक अप्रसार व्यवस्था के भीतर भारत की स्वीकृति में प्रमुख बाधाएं भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम और अपने पड़ोसी पाकिस्तान, जो भारत के समान परमाणु हथियार संपन्न देश है, के साथ तनावपूर्ण संबंध है। चीन ने एनएसजी में भारत के शामिल होने का सख्त विरोध व्यक्त किया है, क्योंकि भारत ने एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। घरेलू चुनौतियाँ परमाणु सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण घरेलू स्तर पर भी विरोध हुआ है। संयंत्रों को जल आपूर्ति हेतु जल मार्ग का विपथन, पर्यावरणीय क्षरण, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास के मुद्दों जैसी चिंताओं के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जैतपुर विद्युत संयंत्र का इस आधार पर विरोध किया गया था कि इससे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील लगभग 938 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाएगी। परमाणु दायित्व से संबंधित मुद्दे भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति के अभाव को देखते हुए परमाणु दायित्व अर्थात क्षतिपूर्ति का मुद्दा भारत हेतु असैन्य परमाणु व्यापार के लिए अन्य देशों के साथ भावी संबंधों के समक्ष एक चुनौती बना हुआ है। परमाणु और गैर परमाणु पदार्थों की सुरक्षा भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते करने वाले देशों के लिए प्रमुख चिंतनीय विषय चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी परमाणु आपदाओं का खतरा रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना भारत को द्विपक्षीय संबंधों तथा बहुपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से वैश्विक तंत्र की स्थापना और सुधार में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है, ताकि असैन्य परमाणु ऊर्जा में संलग्न देशों को सख्त दिशा निर्देश और विनियमों द्वारा निर्देशित किया जा सके। वैश्विक चिंताओं को संबोधित करना भारत को सार्वजनिक पहुंच के प्रयास भी करने चाहिए, जो न केवल घरेलू संदर्भ में बल्कि परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों की चिंताओं का भी निवारण कर सकेंगे। असैन्य परमाणु अनुबंध नीतियों के साथ साथ भारत की अपनी परमाणु सुरक्षा नीतियों को व्यापक रूप से रेखांकित करने से भारत की परमाणु सुरक्षा नीतियों और पद्धतियों से संबंधित अनेक संदेह एवं चिंताओं का निराकरण किया जा सकता है। परमाणु दायित्व सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय दायित्व ढांचे को लागू करने से उन अनेक आपूर्तिकर्ता पक्षकारों की चिंताओं का समाधान किया जा सकता है जो संभवतः भारतीय घरेलू दायित्व विधि द्वारा अन्यथा हतोत्साहित हुए थे। सुरक्षा सुनिश्चित करना घरेलू स्तर पर पर्यावरणीय जल संतुलन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर होने वाले प्रभाव से संबंधित प्रारंभिक अध्ययनों के माध्यम से योजना स्तर पर लोक भागीदारी के साथ ही पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास के मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। संस्थागत तंत्र के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उदाहरण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई आपातकालीन योजनाओं को जनता के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इन योजनाओं को बार बार संशोधित किया जाना चाहिए तथा पुलिस के साथ मिलकर प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे लास्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संघाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन SCO। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रेगुलर बने रहें, इसे 2-3 बार सुने, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।